हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के बारे में। ठीक है ना, क्लास 12th फिजिक्स के बारे में। ठीक है ना, जो 5 फरवरी का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना, उसी के रिगार्डिंग मैं जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पेपर ऐसा ही आएगा। ठीक है ना, समझो कि हूबहू पेपर जो है ना आएगा। तो देखिए, फिजिक्स का है, इसका सब्जेक्ट कोड होता है 117। ठीक है ना, इलेक्टिव लिखा जाता है, यहाँ पे कोडिंग दिया रहता है, मैंने हिडन कर दिया है। ठीक है ना, चलिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 96 होता है। 3 कैटेगरी में होता है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, एमसीक्यू 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको जवाब देना है 35 का। ठीक है ना, और देखिए 2 मार्क्स का होता है 20 क्वेश्चन, उसमें आपको जवाब देना है 10 क्वेश्चन का। क्लियर। लॉन्ग क्वेश्चन 6 पूछा जाता है, उसमें आपको जवाब देना है 3 सवाल का। ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो 15 मार्क्स हो गया लॉन्ग वाला, और शॉर्ट वाला हो गया 20 मार्क्स। ठीक है ना, यानी 35 हो गया, और 35 एमसीक्यू, टोटल 70 मार्क्स का पेपर होता है आपका। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, टाइम मिलता है 3 घंटा 5 मिनट। बाकी इंस्ट्रक्शन खुद से आपको पढ़ना है। ठीक है ना, हम सवालों पे आते हैं। 1 घंटा एग्जाम पहले पहुंच जाना है ना, एग्जाम का जो टाइम है उससे पहले आपको पहुंच जाना है। ठीक है, देखिए देखिए, अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया ना, तो केवल आप एक वीडियो देखकर जो है 80% से एबव मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा। ठीक है ना, पूरा सवाल ध्यान देना है कंसेप्ट के साथ। चलिए, एमसीक्यू के सवाल को देखते हैं। पहला खूबसूरत सा सवाल है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, हिंदी खुद से पढ़ना है आपको। ठीक है, पहला सवाल क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल, देखिए थोड़ा सा सवाल घुमाएगा तो क्या कहेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर, तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर आ गया तो डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। अब पूछा जा रहा है डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव होता है। डी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत सा सवाल है दूसरा भी। दूसरा सवाल क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, यूनिट पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो न्यूटन पर कूलम होता है। न्यूटन पर कूलम, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसका सिंबल में लिखेगा तो न्यूटन पर कूलम लिख देगा। ठीक है, न्यूटन पर कूलम लिखेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से आपको सुनना है। तीसरा नंबर सवाल बोला जा रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यही सवाल पूछा जा रहा है तीसरा। तो 6.25 इंटू 10⁻18 होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, ज्यादा पैनिक नहीं होना है। ठीक है ना, चीजों को 2-3 बार वीडियो को एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो। परमिटिविटी यानी के ऑफ एनी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मीडियम कैन भी, क्या हो सकता है परमिटिविटी, कोई भी इंसुलेटर है उसका। ठीक है, चलिए ऑप्शन दिया गया है, आपको खुद से बताना है। आपको चौथा सवाल का जवाब क्या होगा, तो 6 होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी अच्छा है, सुंदर सा सवाल है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, किधर डिफ्लेक्ट करेगा आपको बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, तो अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाता है। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल देखा जाए, 6 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, कह रहा है ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई दिया गया है। ठीक है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज विल, यानी फोर्स क्या होगा, एफ इक्वल टू क्या होता है,
6 नंबर सवाल का। तो देखिए एफ इक्वल टू जो होता है मेरे प्यारे दोस्त क्यू ई होता है। क्या होता है? क्यू और ई होता है। ठीक है, चलिए तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 7 नंबर सवाल ध्यान से सुनना है। कह रहा है चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर पॉइंट ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल, है ना, क्यूब है कोई, उसके पॉइंट पे रखा गया है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन क्यूब क्या होगा? ठीक है ना। तो देखिए क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेना रहता है एरिया। तो 6 होता है यानी क्यूब आई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलता है फाई इक्वल टू चार्ज कितना है अंदर में बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ देखिए तो 6 है ना, कॉर्नर पे लेना है, पॉइंट पे लेना है, कहा दिया गया है कि 1 प्लेन। ठीक है, 6 प्लेन होता है, 6 से डिवाइड हो जाएगा। देख लीजिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन। ठीक है, बी फॉर बिहार। चलिए 7वां के बाद 8वां सवाल आते हैं। 8वां सवाल देखिए खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान देना है आपको। कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 1.0 माइक्रोफैराड है। तो इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस पूछा जा रहा है, क्या होगा? ठीक है, तो 9000 मीटर होगा। ठीक है, यानी 9 किलोमीटर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है? 9 नंबर देख रहे हैं। कितना नंबर सवाल? 9 नंबर। द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है? किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो चार्ज ऑन प्लेट पे डिपेंड नहीं करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी खूबसूरत सा है, 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है कि 3 कंडेंसर्स इक्वल कैपेसिटी सी है। 3 गो कंडेंसर है, उसका कैपेसिटी इक्वल है, आर कनेक्टेड फर्स्ट पैरेलल में, उसके बाद सीरीज में करते हैं। तो रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बोथ कंडीशन क्या होगा? ये आपको पता करना है। ठीक है ना, तो 9:1 हो जाएगा, 9:1। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सवाल ज़्यादा है ना, एग्जाम आपके पास है, क्योंकि पढ़ा तो मैंने बहुत दिया है। चलिए, वोल्ट पर मीटर इज ए यूनिट ऑफ, वोल्ट पर मिनट, वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है? ये आपको बताना है 11 नंबर सवाल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? 12 नंबर सवाल कि एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की क्या होगा? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है 12 नंबर सवाल का सही उधर, तो ओम मीटर हो जाएगा। क्या होगा? ओम मीटर। अगला बढ़ते हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एनी क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन बिहेव्स लाइक, सिलिकॉन किसके जैसा बिहेव करता है? ये सवाल आपको पूछा जा रहा है। तो ये परफेक्ट इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 14 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेस रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या है? तो देखिए आप पढ़े हैं आर इक्वल टू क्या होता है? रोयल बाई ए होता है, रोयल बाई ए होता है। ठीक है ना, अब इसी रो को ई लिख दिया है। क्या लिख दिया है? रो को क्या लिखा है? ई, एल बाई ए, इस तरह से एक ही बात है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, आगे बढ़िए। रो रेसिस्टिविटी होता है। अगला सवाल क्या कह रहा है? 15 नंबर वो देखने का। कह रहा है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देन रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, डिपेंड करेगा कंडक्टर पे। तो 15 नंबर सवाल का सही जवाब दीजिए बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। आगे बढ़िए। 16 नंबर बहुत बार पूछा गया सवाल। पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट वी स्क्वायर अपॉन आर, सी हो गया 16 का सी। ठीक है, आगे बढ़िए। 17 नंबर सवाल देखिए, इसमें अक्सर गलती करता है।
अक्सर इसमें गलती करता है। कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, ठीक है, 1.6 10 टू द पावर -19 जूल होगा, जूल्स, ठीक है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। वोल्ट नहीं, सब एक ही जैसा ऑप्शन है, ध्यान देना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.10 टू द पावर -19 कूलम के इक्वल होता है। कूलम नहीं है तो जूल होगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़िए। 18 नंबर सवाल देखना है आपको, 18 नंबर, ठीक है। देखिए, कह रहा है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, क्या होगा 18 नंबर सवाल का सही 0 होगा। क्या होगा, मैंने ऐसे ही बताया था कि ऑप्शन में अगर 0 है, आप कंफर्म नहीं है तो 0 को मारिए, 10 में से 9 सही होगा, 9 नहीं तो 8, एक धोखा देगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिए, है ना। अपने स्टेटस में लगा लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए, ठीक है, ताकि बहुत सारे लोग जो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाए हैं उनको फायदा मिल पाए। अब परीक्षा में हूबहू सवाल लड़ेगा, टकराएगा, जो बोलना है बोलिए। साथ ही साथ आपको क्लास 12 फिजिक्स प्लेलिस्ट में जाके 2-4 वीडियो पड़ा हुआ है, 4 वीडियो और देख लेना है उसको, ठीक है। चलो 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देने का। 19 नंबर कह रहा है मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अगला सवाल है 20 नंबर, 20 नंबर सवाल देखने का, कहीं जाने का नहीं, ठीक है। 20 नंबर सवाल देखने का कह रहा है यूनिट ऑफ रूट अंडर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या होगा म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 20 नंबर सवाल का, तो ओम हो जाएगा। क्या होगा, ओम। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है 2 पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स बीम्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, विल अट्रैक्ट ईच अदर। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर सवाल लाते हैं। 22 नंबर में फार्मूला ही पूछ दिया गया है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सही है। जे इक्वल टू एम क्रॉस बी होता है ना, जे वेक्टर इक्वल टू एम क्रॉस बी, बी फॉर बिहार इसका करेक्ट आंसर है। 22 का बी। 23 का चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो कह रहा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट, कहाँ पे 0 होता है, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे, ठीक है, मैग्नेटिक इक्वेटर, TOR होगा, मिस प्रिंट। आगे बढ़िए, डी ऑप्शन सही हो गया। 24 नंबर सवाल का सही जवाब बताना है आपको, ठीक है, बहुत ही फेमस सवाल है। द मोस्ट सुटेबल एलिमेंट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। 24 का ए। 25 चलते हैं। 25 देखिए एकदम ये सब क्या है, मेमोरी बेस्ड सवाल है ना, इसमें एक्सप्लेनेशन करने का कोई जगह है ही नहीं। द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का क्या होता है वो आपको पता करना है। 25 नंबर का मोर देन 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है तो मोर देन 1, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए, अगला सवाल कर रहा है न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होगा। अगला कह रहा है न्यूट्रल पॉइंट्स बी का वैल्यू कितना होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट्स नामे से क्लियर है ना, क्या है नाम से कि 0 होगा। आगे बढ़िए। बी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, और बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है 27 नंबर। 27 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने। कह रहा है लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। लेंज लॉ जो है इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए वैलिड है, ठीक है। 28 का 27 का ए हो गया करेक्ट ऑप्शन, एनर्जी। लेंज लॉ एनर्जी पे बेस्ड। 28 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है यूनिट ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन का ओम सेकेंड होता है, क्या होता है, ओम सेकेंड। आगे देखिए 29 नंबर सवाल देखना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब देखेंगे हम, ठीक है ना। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है वो देखना है। 29 नंबर सवाल देखिए, ध्यान देते हैं। चलो
इस तरह रख लिया मैंने, बीच में 4 ऑप्शन ऊपर दिख रहा है वही चीज। डायमेंशन L अपॉन R इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ विच फ्लोइंग, यानी L बाई R का डायमेंशन पूछ रहा है किसके बराबर होगा, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। क्या करना है आपको, ध्यान देना है। तो रूट LC के बराबर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 29 का सी यानी रूट LC। 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर नोमरिकल सवाल है। क्या करना है, नोमरिकल सवाल है। देखिए हलवा सवाल है। कह रहा है इफ द पीक वैल्यू ऑफ एनी AC अल्टरनेटिंग करंट इज I0 5√2 है, ठीक है। देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC यानी IRMS पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, कुछ नहीं है, एक फार्मूला होता है IRMS का। IRMS का फार्मूला होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, I0 बाई √2 होता है। I0 कितना है, 5√2 अपॉन √2। √2 मर गया 5, इस सवाल का उत्तर हो गया 5 एम्पियर। 30 का ए। चलो आगे बढ़ो। 31 कह रहा है ध्यान देने का। 31 नंबर सवाल देखते हैं। 31 कह रहा है AC ए रेसिस्टेंस 8 ओम और इंडक्टेंस 6 है। तो पूछा जा रहा है इम्पीडेंस क्या होगा, Z इक्वल टू होता है रूट अंडर दोनों का स्क्वायर कर दो, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, बोले तो 64 प्लस 36 यानी √100 आ गया। √100 का वैल्यू 10 हो गया, ठीक है। 10 ओम इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है ना। 10 ओम इस सही का सही जवाब है। 31 का जो है बी हो गया 10 ओम, ठीक है। 32 नंबर सवाल चलते हैं। 32 नंबर थ्योरी है। 32 नंबर कह रहा है द वर्क प्रिंसिपल ऑफ बोथ हॉट वायर अमीटर एंड हॉट वायर वोल्टमीटर इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट ऑफ द करंट। ये पूछा जा रहा है 32 नंबर। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल देखिए। अभी मैंने बताया था कि द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर, कुछ नहीं समझ में आया, 0 मारिए, 0 इस सवाल का सही जवाब है। 34 नंबर सवाल देखिए। 34 कह रहा है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना है। विच इज नॉट पॉसिबल इन ट्रांसफॉर्मर में कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए 34 का देख लेते हैं कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट करंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर खूबसूरत सा फॉर्मूला पूछा गया है। इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट, ठीक है। इम्पीडेंस को Z से लिखते हैं, Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर D इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। 35 का D। 36 नंबर पे चलते हैं। 36 नंबर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कौन सा जो है नहीं है, तो अल्फा रेज नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 36 का ए। 37 नंबर देखते हैं। कह रहा है वेव ऑफ, यहां से ध्यान देना, कह रहा है वेव ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका होता है, ठीक। ऑप्शन आपके दिया गया, किसका जो है ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, यही पूछा गया था। यूवी है, अल्ट्रावायलेट, गामा, विजिबल लाइट, रेडियो वेव, ठीक है। 37 का बताइए, तो गामा वेव का होता है। चलिए 38 नंबर सवाल का देखते हैं हम। 38 नंबर सवाल, ठीक है। चलो 38 नंबर सवाल में डायरेक्शन पूछ दिया गया। कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू ई क्रॉस बी होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 38 का डी हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। 39 चलिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा कर करिए, ठीक है। चलो डायमेंशन ऑफ 1/ε0 ई स्क्वायर। ε0 परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायमेंशन इसका पूछा ml-1 t-2 होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। 39 का सी। 40 नंबर चलते हैं। 40 नंबर क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है
total internal reflection TIR. If the wave of critical from any medium to vacuum is 30 degree, then a speed of light in this medium क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर सवाल का सही जवाब दीजिए। तो 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। 30 हाफ हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ होता है, हाफ हो गया 1.5, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या है, 41 नंबर सवाल देखिए, खूबसूरत सा सवाल है। 41 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है 2 लेंस ऑफ +3 डायोप्टर एंड -3 डायोप्टर पावर आर कंबाइंड टू फॉर्म एन इक्विवेलेंट लेंस। फोकल लेंस का पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं है, देखो +3 और -2 बोले तो क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर, इसी को 1 मीटर बोल सकते हैं। सी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है 41 का, ठीक है। अगला देखिए 42 नंबर क्या कह रहा है, 42 नंबर कह रहा है द फाइनल इमेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, क्या होता है। 42 नंबर का सही जवाब आपको बताना है। वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड TED होगा, ठीक है। वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है, ठीक है। 43 नंबर सवाल पे आते हैं, कितना नंबर, 43 नंबर सवाल पे आते हैं, ध्यान देना है। कह रहा है 2 लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड इक्वल वेवलेंथ आर सुपर इम्पोज्ड, द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव मैक्सिमम है, तो व्हेन फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस क्या होगा 43 का, तो 0, फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा है विच फेनोमेनन सपोर्ट द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, 44 नंबर सवाल का, तो कौन सा होगा, पोलराइजेशन, क्या होगा मेरे दोस्त, पोलराइजेशन। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया 44 का सी, ठीक है। 45 चलते हैं। 45 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है कि इन पोलराइज्ड लाइट द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड पोलराइजेशन प्लेन इज, क्या होगा 45 नंबर का सही जवाब आपको देना है, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल जो है ना 46 नंबर है। 46 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का, कह रहा है इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फेनोमेनन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे द फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या करना है, बताना है। 46 नंबर का सही जवाब देना है आपको। इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज होगा डिक्रीज होता है, ठीक है। चलो 47 नंबर का सही जवाब देखते हैं, 47 नंबर, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो रेड लाइट का मिनिमम पोटेंशियल होता है, ठीक है। वेवलेंथ ज्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल बोला जा रहा है वेव लेंथ ऑफ मैटर वेव इज लेमडा इक्वल टू P/H होता है, लेमडा इक्वल टू P/H। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यानी 48 का बी हो गया। 49 देख लेते हैं हम लोग, 49 भी आसान सवाल है मॉडर्न फिजिक्स का। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एगो एफ होगा ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या होता है NH/2π, यानी H/2π इस सवाल का सही जवाब होगा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा 49 का बी हो गया। 50 चलिए, 50 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, सीरीज से ध्यान देना है। 50 नंबर सवाल कह रहा है लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन, किस रीजन में लाइमन सीरीज लाइज करता है, 50 का सही जवाब बताना है, तो यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है। सीरीज क्या होता है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, फंड, ये सब सीरीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल पे आते हैं। 51 नंबर सवाल कर रहा है हाउ मेनी टाइम्स चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज दैट चार्जेज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन से कितना है, 51 नंबर का सही जवाब बताना है। 2 टाइम्स, कितना टाइम्स, 2 टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है
52 नंबर का सही जवाब देना है आपको, ठीक है ना। चलिए क्या है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU 1 AMU 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 931 इस सवाल का सही जवाब होगा 52 का डी। चलो 53 का देखना है, कराए सोर्सेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज, सन में कैसा होता है, ठीक है ना। 53 का सही जवाब है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर सवाल पे आते हैं। 54 नंबर, ठीक है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। 54 नंबर का जवाब दीजिए। न्यूट्रल होता है, क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। 55 नंबर सवाल पे आते हैं। 55 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का। कह रहा है द बैरियर पोटेंशियल ऑफ जर्मेनियम डायोड इज अप्रोक्सीमेटली, क्या होता है, कितना होता है, कितना वोल्ट होता है, ये पूछा जा रहा है। 55 का सही जवाब तो 0.3 वोल्ट होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल आते हैं 56 नंबर पे। कह रहा है द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज, 56 नंबर का सही जवाब दीजिए। तो बिटवीन 0 से 1 के बीच में होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का रेंज, ठीक है। चलो अगला सवाल 57 नंबर क्या कह रहा है, इसको ध्यान देना है। कह रहा है इफ चार्ज ऑन स्फीयर इज 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सरफेस इज, क्या होगा, उसको आपको पता करना है, ठीक है ना। क्या करना है, पता करना है आपको। सवाल नंबर कितना है, 57। 57 का बताना है आपको। देखिए ध्यान देना है आपको, कह क्या रहा है 57 कि 10 इफ चार्ज ऑन स्फीयर इज 10 माइक्रोकूलम देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो 36/10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर सवाल देखते हैं। 58 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, कह रहा है यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज, क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। 50 यूनिट ऑफ एल और ओमेगा का ओम होता है, क्या होगा, ओम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस ऑफ पावर 12D विल बी, 12D है, ठीक है ना, क्या है 12D, तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान देना है। पूछा जा रहा है ब्रेवस्टर लॉ इज, इसका ऑप्शन ऊपर में है, ध्यान देना है। तो ब्रेवस्टर लॉ क्या है, म्यू इक्वल टू जो है tan IP होता है, ठीक है, ध्यान देना है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हुआ, म्यू इक्वल टू tan IP। क्लियर, डन। तो इतना में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। मैंने 60 सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट किया है, वही एग्जाम में आएगा। अब सब्जेक्टिव देखते हैं। अब कौन सा सब्जेक्टिव जो है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो है बताया था, ठीक है ना, उसी के आगे कंटिन्यू मैं कर रहा हूं। आपको करना क्या है, ध्यान से इसको एक बार और देख लेना है, ठीक है ना। वीडियो को शुरू किया जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन ए रिंग, रिंग के कारण क्या होगा, तो देखिए रिंग है, रिंग पे प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट मैंने DQ काट लिया, यहाँ से इस पॉइंट पे है ना, सेंटर से x डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल निकालना है इस जगह पे, ठीक है। ये रिंग है, प्लस चार्ज, DQ काट लिया, छोटा एलिमेंट, इंटीग्रेशन DQ मतलब बड़ा वाला Q हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पढ़ा था कि Q x r² प्लस x² होता था रिंग के कारण, ठीक है ना। यहाँ पोटेंशियल निकालना है, तब देखिए कैसे हम करेंगे। लेट अस सपोज DQ पॉइंट चार्ज है, dV निकाल लो, K dQ/r, dV K dQ/r का वैल्यू रख दो √r² x²।
इंटीग्रेटिंग कर दो, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे, देखिए ध्यान देना है, डीवी का इंटीग्रेशन भी हो गया, के डी क्यू, के कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, डी क्यू आ गया, डी क्यू का क्या होगा, के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। पॉइंट चार के कारण भी के क्यू बाई आर होता है ना, कोई क्यू है, आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल, इंटीग्रेशन देखो dx का x होता है, dq का q होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से ये निकल गया v एक्सिस पे, क्या निकल गया मेरे दोस्त, एक्सिस पे v के क्यू बाई आर स्क्वायर, रिंग के कारण पोटेंशियल हो गया, के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स, सेंटर पे मतलब आर रेडियस जीरो कर दो, आर जीरो करोगे के क्यू बाई आर आ जाएगा सेंटर पे। इतना ही आपको लिखना है एग्जाम में, ज्यादा नहीं लिखना है। हो गया क्लियर, ये सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। क्वेश्चंस क्या आएगा, ध्यान से सुनना है। कहेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन ए रिंग। आपको डायग्राम बनाना है, यहाँ तक प्रूफ करना है। क्लियर, अगला सवाल देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, देखिए इंपॉर्टेंट है, एक्सिस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और कहीं पे कोई भी पॉइंट पे, तीन केसेस यहाँ पे जनरेट होता है। डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर। डायपोल मोमेंट बता, अब केस 1 चल रहा है, यहाँ ध्यान देना है, क्या करना है, केस 1 चल रहा है। केस 1 में करा ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल ऑफ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। डायपोल यहाँ मैंने बना दिया है, ध्यान देना है आपको, क्या किया है मैंने, डायपोल को बनाया है। यहाँ से देखिए एल सेंटर हो गया, एल और एल इधर है, राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है। भी पोटेंशियल निकालना है आपको, एम पॉइंट, भी नेट एट पॉइंट एम यहाँ पे निकालना है। तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, है V1 और V2 के दोनों के कारण हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज मैंने ले लिया डायपोल में, ठीक है। चलो अब करना क्या है, इसमें पोटेंशियल में साइन के क्यू बाई एक्स प्लस एल एक्स माइनस एल हो गया, डिस्टेंस मैंने डिस्टेंस वहां मेजर किया। चलिए देखते हैं, के माइनस क्यू एक्स प्लस एल, के क्यू एक्स माइनस एल है, माइनस के क्यू हो गया। अब यहाँ के क्यू कॉमन ले लो, -1 एक्स प्लस एल, फिर एलसीएम लेना है आपको, क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको यहाँ से लेना है, तो देखिए एक्स एक्स मर जाएगा, एल एल क्या बचेगा, 2L, ठीक है ना। इसी को सजा कर लिख दिया, के क्यू 2L एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखो के पी, क्यू इंटू 2L को पी बोलते हैं हम, डायपोल मोमेंट, तो के पी बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ गया। यहाँ देखिए नीचे में लिखा गया है, ध्यान से देखना है आपको, के पी रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, जनरली देखा गया है कि एक्स मच ग्रेटर देन एल होता है, यानी एल जीरो कर दीजिए, तो के पी बाई एक्स स्क्वायर हो गया एक्सिस पे, ठीक है ना, एक्सिस पे निकल गया। एक्सिस पे क्या होता है, 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, यानी आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, आर स्क्वायर अगर बढ़ रहा है तो, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ इस तरह का होगा, पोटेंशियल और आर के बीच का। आगे देखिए, अब एक्सिस पे 2 के पी बाई एक्स क्यू होता था वहां, लेकिन यहाँ पे डायपोल माइनस के पी बाई एक्स क्यू हो रहा है। केस 2 चलते हैं, इसी का इक्वाटोरियल लाइन चलेंगे। कौन सा लाइन, पहले डायग्राम को देख लेना है अच्छा से। इक्वाटोरियल केस 2 में ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल एट डिस्टेंस फ्रॉम द डायपोल, ये 5 मार्क्स में पूछेगा, तो तीनों केस आपको लिखना है, 2 केस जरूर लिखना है, पहला दूसरा। यहाँ पे डायपोल था, माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये 1 2 हो गया। यहाँ देखिए हाइपोटेनस आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट एम पे आपको पोटेंशियल निकालना है, सेंटर हो गया, दिक्कत नहीं। तो नेट क्या होगा, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 जोड़ देना है, के क्यू बाई आर,
यहाँ से देखिए ध्यान देना है आपको, के माइनस क्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर, पे कर क्यू एक्स स्क्वायर दोनों कट गए, मर गया, जीरो आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जीरो आ गया। क्लियर है, यहीं तक लिखना है, एक्स्ट्रा नोट ध्यान नहीं देना है। एक्स्ट्रा नोट मैंने इस बता दिया, एमसीक्यू में काम दे सकता है। ध्यान देना कि अगर कोई 3D प्लेन है डायपोल में रखा हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना 3D प्लेन के अंदर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा यहाँ। ठीक है, डायपोल के केसेस में। बाकी दूसरा केसेस में हर जगह सेम होगा। केस 3 चलिए फिलहाल, केस 3 सबसे इम्पोर्टेंट है। केस 3 आ गया तो सारा कर दीजिएगा। एट एनी पॉइंट आर थीटा ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से प्लस क्यू डायपोल है, इसका दो कंपोनेंट मैंने तोड़ दिया, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। क्लियर, और डायपोल का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, माइनस से प्लस की ओर होता है। आगे देखिए, इस पॉइंट पे एम पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। थीटा डायरेक्शन ऑफ पी हो गया, वी डिवाइड दिस डायपोल इनटू टू, दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। ये पी कॉस थीटा पी साइन थीटा परपेंडिकुलर ये एक्सिस के लिए हो गया। क्या पी एक्सिस पे अभी मैंने निकाला था, जीरो हो रहा है, वी एम जीरो। यानी फाइनली आपका देखा जाए तो ये आ रहा है आंसर। फाइनली क्या आ रहा है रिजल्ट? वी एम जो होगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वी एम वन के का वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा आर स्क्वायर, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? तो यही था, तीनों केस आपको प्रूफ करना पड़ेगा, 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक जानकारी वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, पूछा जाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते किसको है? सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम और इक्वल एवरीवेयर इन 3D फिगर। ठीक है, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, जीरो होगा डायपोल के केसेज में, लेकिन यहाँ पे सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, देखिए जैसे Q1 चार्ज के कारण V1 V2 V3 V4 KQ/R सबका पोटेंशियल सेम। कंसेंट्रिक सर्कल में भी इसी तरह से देखने को आपको मिलेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, इसी तरह सिलेंड्रिकल में हो सकता है। अब प्रॉपर्टीज पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? तो द पोटेंशियल डिफरेंस एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस की जीरो होता है। कोई भी दो पॉइंट का क्या होगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि हर जगह सेम होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज इसका है कि नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई वर्क नहीं होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। ठीक है, तीसरी बात है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। तीन बात आपको लिख देना है एग्जाम में। क्लियर है, ये एक्स्ट्रा बातें थी, इसको नहीं लिखना है आपको, इसको नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ईपी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आपको। ठीक है, शॉर्ट में लिखा गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है ना, ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए डायपोल है, इसको हल्का सा रोटेट कर दिया, फोर्स क्यू ही लगा, है ना। आगे बढ़िए, रोटेशन θ1 से कर दिया मैंने, डब्लू डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए, ध्यान देना, डब्लू एफ डॉट डी एस होता है, यानी टॉर्क थीटा हो गया, ए डॉट θ1 से θ2 टॉर्क डी थीटा। फोर्स के जगह टॉर्क यहाँ काम कर रहा है ना, रोटेट। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, टाउ डी थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह 180 डिग्री रखना है। क्या रखना है? 180 डिग्री। कॉस 180 -1 होता है, यानी टाउ θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट करना है आपको, टाउ डी थीटा। अब टाउ पी साइन थीटा डी थीटा हो गया। आगे देखिए, अब माइनस पी साइन थीटा डी थीटा। अब साइन का इंटीग्रल क्या होता है? कॉस होता है। क्या होता है? कॉस।
एक बार ऊपर वाला वैल्यू रखो, एक बार नीचे वाला। तो P cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, यही आ गया हम लोग को। ठीक है, माइनस P cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 रिमेम्बर रखना है आपको, यही पोटेंशियल आ गया। ठीक है ना। आगे देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, पेशेंस रख के देख लेना है आपको। ठीक है ना। चलो यहाँ आते हैं हम लोग पैरेलल प्लेट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा, C1 इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन यही रेजिस्टेंस रहेगा तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल इसमें हम देखते हैं। ये डायग्राम हो गया पैरेलल का, क्या हो गया, डायग्राम हो गया। C1 C2 तीन को कैपेसिटर, Q इक्वल टू C भी होता है, C1 भी हो गया, पोटेंशियल सेम रहेगा। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल 0 है, भी है। ठीक है, इधर से चला, यहाँ प्लस भी, यहाँ 0 आ गया। C1 Q1 है, C1 भी, Q2 C2 भी, Q3 यहाँ पे लिखा गया। अब ये सब देखो 3 गो 4 गो है, इसको एक इक्विवेलेंट बनाना है। C इक्विवेलेंट यहाँ मैंने बगल में दिखाया है, शो किया है, दिख रहा होगा ये वाला डायग्राम। आगे देखिए पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, चार्ज Q इंडिफरेंट होगा इसमें। Q1 Q2 का रेशियो C1 V1 यानी C1 C2, टोटल चार्ज Q C भी, C इक्विवेलेंट कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, V से भी मर गया, C इक्विवेलेंट C1 अभी मैंने बताया था फार्मूला। ठीक है, एक क्वेश्चंस देख लीजिए, ये डायग्राम दिया गया है आपको, C इक्विवेलेंट चार्ज Q ऑन ईच कैपेसिटर, चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड निकालना है। ठीक है, देखिए C इक्विवेलेंट जोड़ दीजिए, 6 माइक्रो फैराड आ गया। ठीक है, C1 इतना है, V Q निकाल लेना है, Q C1 V1 4 माइक्रो कूलम, इधर 8 आ गया, इधर 12 आ गया, यानी चेंज इन पोटेंशियल 4 वोल्ट है। और C U का वैल्यू रख दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, सारा वैल्यू है, कैलकुलेट करिए, 8 माइक्रो जूल आ गया। अगला सवाल देखते हैं, ध्यान देना है, कहीं जाना नहीं, मेरे साथ प्यार से आपको बने रहना। अब क्या करना है, अगला सवाल एक देखिए खूबसूरत सा है, आपको ध्यान देना है, क्या करना है, ध्यान देना है। कह रहा है व्हाई डू वी यूज कार्बन कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, कार्बन रजिस्टर आर वेरी हाई रेसिस्टिविटी एंड वेरी कम्पैक्ट, यानी स्मॉल साइज का होता है, जो दिखता नहीं है, इसलिए हम लोग कलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। दे आर सो स्मॉल सो वी कैन नॉट राइट और सी वैल्यू ऑफ देयर रेसिस्टेंस व्हेन वी यूज कलर कोडिंग टू नो देयर रेसिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, बहुत छोटा होता है, नहीं दिखता, कलर कोडिंग। कलर कोडिंग का एक टिप्स है, बहुत खूबसूरत सा, ध्यान देना है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बी से ब्लैक हो गया, बी से ब्राउन हो गया। ठीक है, जी से ग्रीन हो गया, बी से ब्लू हो गया, और जी से क्या हो गया, ग्रे व्हाइट। ये चार्ट आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है ना, चार्ट दिख रहा होगा, ब्लैक 0 1 2 3 4, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज, ये कलर को ध्यान में रखना है। बीबी रॉ अभी मैंने बताया। आगे 0 1 10 पे पावर 0 मल्टीप्लायर है, नंबर 1 2 3 और 4 टॉलरेंस होता है, 1 2 नंबर बताता है। गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5% टॉलरेंस लेंगे, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10, नो कलर है, प्लस माइनस 20 ले लेंगे। ठीक है, एक सवाल बता रहा हूँ, ध्यान देना है। देखिए कार्बन रजिस्टर है, यहाँ पे देखिए 4 गो दिया गया है, इस तरह का रजिस्टर है। कोएक्सियल 4 बैंड्स होता है, 1 2 नंबरिंग बताएगा, 3 है मल्टीप्लायर और 4 जो है टॉलरेंस बताएगा। ठीक है, ये तो पुरानी बात है। अब एक सवाल देख लीजिए, क्या है, कुछ नहीं, आसान है। इसमें येलो रेड ब्राउन गोल्ड दिया गया। ठीक है, तो शुरू का जो पहला और दूसरा है नंबरिंग बताता है, 4 2 येलो और रेड का कोड देख लीजिए, येलो और रेड का कोड देखिए, येलो और रेड का देखिए 4
और क्या हो गया 4 और 7 है, ठीक है ना। येलो रेड का 4 और 2 है, सॉरी रेड का क्या है बेबी रो 4 और 2 हो गया। यहाँ से देखिए येलो का 4 हो गया 2 लिख दिए, ठीक है 4 2 लिख दिया है मैंने यहाँ। आगे समझिए इनटू ब्राउन है, क्या है ब्राउन है, ब्राउन का मल्टीप्लायर देख लेते हैं बी से, बी रो ब्राउन 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 लिखा गया। प्लस माइनस अब गोल्ड है, गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना लेते हैं 5%, ठीक है तो प्लस माइनस 5% लिख दिया मैंने। अब ओम करके लिख दिया जाता है इसी में, ठीक है 42 इंटू 10 टू द पावर 1 ओम प्लस माइनस 5%, इसी तरह लिख देना है। अगला देखिए, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको, करना क्या है ध्यान देना है। करा व्हाट व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, इसी को बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ नहीं बोला जाए तो देखिए इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट इन मिड रजिस्टर देन इट इज कॉल्ड बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। जब R1 by R2 R3 by R4 we can remove mid resistance कैलकुलेशन के थ्रू इस तरह से फिगर आपको देखने को मिलता है R1 R2 R3 R4, ठीक है बीच से करंट पास नहीं करेगा। ये कॉम्बिनेशन होता है 5 रजिस्टर का, पूछ देता है व्हीटस्टोन। ये क्वेश्चंस दिया गया है देखिए 2 और 4, इस तरह ब्रेक करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सीरीज में, है ना। ये दोनों क्या है 4 और 2 6 हो गया, और इधर 2 और 1 3, अब दोनों पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग R1 R2 बाई R1 2 ओम आ गया। किरचॉफ्स लॉ देखिए 2 गो किरचॉफ्स लॉ है, यहाँ से ध्यान देना है, कुछ बातें मैं यहीं आपको बता देता हूँ फिर प्रूफ करेंगे। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को जंक्शन करंट लॉ बोलते हैं किरचॉफ्स, इसको वोल्टेज लॉ बोलते हैं, इसको लूप रूल जंक्शन रूल। फर्स्ट लॉ को लूप रूल, फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल, दूसरा लॉ को लूप रूल बोलते हैं, क्लोज होना चाहिए। और फर्स्ट लॉ को करंट लॉ, उसको वोल्टेज लॉ बोलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है पहला फर्स्ट लॉ, ठीक है एनर्जी पे बेस्ड है। सेकंड क्या है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किरचॉफ सेकंड लॉ, ये भी पूछता है, ध्यान देना है। अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है, इस लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, ध्यान देना है। समझिए करा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ने, तो दिस लॉ स्टेट दैट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आएगा, किरचॉफ्स लॉ एग्जाम में दोनों लॉ आपको लिखना है। करा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट एनी जंक्शन द सम ऑफ ऑल करंट entering the junction is equal to the sum of करंट लिविंग द जंक्शन, मतलब जितना करंट आएगा उतना ही बाहर जाएगा, और सिग्मा आई सम ऑफ करंट 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक डायग्राम से यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझने का। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन भी इस तरह का आता है। 2 एम्पियर देखिए एरो देखिए आ रहा है, इस जंक्शन है, जंक्शन पे 2 एम्पियर आ रहा है, 3 एम्पियर टोटल हो गया 5 एम्पियर, इधर 5 आने आई इक्वल टू 5 एम्पियर हो गया, ठीक है। एरो से देखना है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी देखने, जंक्शन हो गया, इधर से देखिए 3 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, ऊपर से आ रहा है 4 एम्पियर, 7 हो गया, तो 7 बाहर भी जाना चाहिए तो 2 ही जा रहा है बाहर, तो 5 हो जाएगा आई का। निकालेगा कैसे, 4 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर 2 एम्पियर प्लस ये आई है, यही निकालना है। तो देखो इधर ले लो, 7 में से 2 गया 5 एम्पियर हो गया करंट, ठीक है। इस तरह एक छोटा सा सवाल आता है। अब कहता है जंक्शन किसको कहते हैं, द पॉइंट्स वेयर 3 और मोर वायर्स मीट करता है, ठीक है। चलो इसी तरह एक सवाल यहाँ पे है, खुद से करना है। किरचॉफ सेकंड लॉ देखो, किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है ध्यान देना है आपको। करा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज 0 होता है, ठीक है। द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज्ड लूप सिग्मा डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल 0 होता है, फाइव क्लोज V1 V2 V3 Vn 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, पोटेंशियल गेन मतलब प्लस लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप माइनस लेंगे। इस तरह एक लूप
घूमा जाता है क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, VA माइनस VB 0 हो जाएगा। अब देखिए हम ऑप्टिक्स में आ गया, नंबर ऑफ इमेज बोला जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है ना। मेथड 1 होता है क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है, मिरर 1 है मिरर 2 है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा, इस तरह करके देखते हैं। एनी ऑफ दीज एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री स्टॉप इमेज, उसके बाद नहीं बनेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, कै गो इमेज बनेगा। यहाँ देखिए 20 पहला मिरर जो है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, 20 डिग्री और दूसरा मिरर जो है 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 20 डिग्री और 30 डिग्री, दिख रहा है यहाँ। तो 7 इमेज बनेगा, 7 इमेज फॉर्म, नो ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए कैसे इसका फार्मूला भी होता है, जैसे यहाँ देखिए 50 है ना, 30 और 20 क्या हो गया, दोनों मिरर के बीच में 50 आ गया। कितना आया जी? 50, 50 करिए, और यहाँ 30 और 20, 50 30 80, और यहाँ 70 हो गया, ठीक है। पहला इमेज, दूसरा बना, तीसरा, चौथा। अब यहाँ से 7 5 120 हो गया, इधर जोड़िए 130 हो गया, ठीक है ना। अगला देखिए, आगे इसमें बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ देखो 130 180 हो गया, तो 180 हो गया तो इमेज नहीं बनेगा। इधर 170 है, यानी 7 को बन गया, पॉइंट मार्क कर लिए, है ना। ये आसान तरीका है एकदम, बिना फार्मूला के। उसी तरह देखिए यहाँ पे है 25 45 डिग्री दिया गया, 25 और 45 डिग्री दिया, क्लियर। 25 और 45 जोड़िए, 70 आ गया, 70 यहाँ लिख दिए, 70 और 45 115, इधर 95 जोड़िए, ठीक है, कै गो इमेज बनेगा। फिर उसी तरह से इधर 95 70 165 है, 185 आ गया, तो यहाँ पे तो इमेज नहीं बनेगा। कै गो हुआ? 1 2 3 4 5 गो इमेज बन गया। गिन कर बता देना, एकदम आसान तरीका, ठीक है। अब ओवरलैप कैसे करेगा उसको ध्यान देना है, ठीक है। इमेज बनेगा और ओवरलैप कौन से करेगा, तो 90 डिग्री आ जाएगा ना, तो ओवरलैप करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, अब फार्मूला से देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो निकालने में दिक्कत होगा, ऐसे वही आसान है, फार्मूला देख लो। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, देन केस 1 3, तो 360 बाई थीटा एन है, एन अगर इवन हो गया तो ऑब्जेक्ट प्लस सिमेट्रिकल एंड नंबर ऑफ इमेज जो होगा n-1 होगा। क्या हो जाएगा? n-1। जब 360 बाई थीटा एन इवन आ गया, इवन आ गया तो सिमेट्रिकल है, तब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। क्या है जी? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। अब देखिए 360 को डिवाइड करो 6, इवन आ गया, नंबर ऑफ इमेज n- यानी 6 में से गया 5। चेक कर सकते हैं ऐसे आप। केस 2 में देखिए ऑड आ गया, ऑड में 2 केसेज होता है, देखना है सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। उसमें ठीक था, किसमें? जब इवन आ रहा था तो सिमेट्रिकल अनसिन दोनों का n-1 होता है इमेज, ठीक है। n क्या है? 360 बाई थीटा। अब इसमें देखना है, ध्यान देना है, इसमें क्या करना है आपको। देखिए सिमेट्रिकल नंबर ऑफ इमेज n-1, अनसिमेट्रिकल रहेगा तो नंबर ऑफ इमेज n होता है। 120 है तो यहाँ देखिए 3 है, ऑड आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेज 2 हो गया। यहाँ 120 है, 360 बाई थीटा 3 ऑड आ रहा है, ठीक है। अब मान लो कि सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्या होगा? सिमेट्रिकल में सेम एंगल पे रखा गया तो सिमेट्रिकल होगा, और डिफरेंट एंगल पे रखा गया है तो क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ देखो 60 60 120 सिमेट्रिकल है, यहाँ 30 डिग्री 90 डिग्री पे मिरर को रखा गया, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, क्लियर। चलो आगे स्नेल्स लॉ देखते हैं, स्नेल्स लॉ देखते हैं। चलिए, स्नेल्स लॉ स्टेट्स दैट साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस multiplied by refractive index of first medium is equal to the sine of
मल्टीप्लाई ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द सेकेंड मीडियम। ठीक है, देखो क्या है, आसान है एकदम, ध्यान देना है। इट स्टेट्स दैट द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट मल्टीप्लाइड बाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड मीडियम। ठीक है, देखो कह रहा है क्या कि साइन I1 अपॉन साइन R1, साइन I2 अपॉन साइन R2, साइन I3 अपॉन साइन R3, ये सब जो है कांस्टेंट होगा। साइन I बाई साइन μ2 बाई μ1 यानी μ12 ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये सब ध्यान नहीं रखना है, ये स्नेल्स लॉ बिल्कुल आसान है, लगाना होगा जब भी तो। ठीक है ना, देखिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे दिख गया मीडियम 1 ऊपर है, मीडियम 2 नीचे है, μ1 है रिफ्रैक्टिव μ2। तो देखिए इधर का एंगल ले रहे हैं ऊपर वाला, तो μ1 साइन I, ठीक है, इक्वल टू μ2 साइन I, नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी का एंगल लेना है बस। μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R। अब एक TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें क्रिटिकल एंगल मेनली बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ कंडीशन होता है। इट इज ए फेनोमेनन वेयर लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, इट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू डेंसर मीडियम, इसी को TIR बोला जाता है। यहां से देखिए, इसके लिए कंडीशन ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लाइट गया है ना, डेंसर से रेयर में लाइट गया, ठीक है, एंगल R हो गया, ये IR। अब थोड़ा सा एंगल को बढ़ाते जाइए, यहाँ देखो 30 डिग्री था, 60 बढ़ाइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल R बढ़ेगा। एक टाइम आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, तो उसको ग्रेजिंग इमरजेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इस समय जो I होगा ना C के बराबर हो जाएगा, यानी क्रिटिकल एंगल, इसी को नाम दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो I अगर ग्रेटर देन C होगा तो TIR का कंडीशन होगा, क्या होगा? TIR कहलाएगा। I इक्वल टू तो ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, I लेस देन तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। चलिए, कंडीशन बहुत बार पूछा जाता है, कंडीशन ऑफ TIR, तो दो गो कंडीशन है, ध्यान रखना है। देखिए, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी I ग्रेटर देन C, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? तो मिराज के केसेज में, ठीक है, छल्लावा होता है रेगिस्तान, प्रिज्म में, डायमंड में, मेडिकल ऑप्टिकल फाइबर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे वाईफाई का वायर ये सब आ गया, ठीक है। अगला देखिए 5 नंबर में प्रूफ करने का आता है, 5 मार्क्स में। कितना आता है मेरे प्यारे दोस्त? 5 मार्क्स, ठीक है ना। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, लंबा वीडियो है और मैंने एक कल लोड किया था, वो 2 वीडियो देख लीजिए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारा मैं करवाऊंगा। मैथ्स का ऑलरेडी मैंने करवा दिया हूँ, 1-2 वीडियो और अपलोड करूंगा अगर टाइम मिलेगा तो, ठीक है ना। फिलहाल उतना देखिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 200 MCQ, साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया। चलो, N2 बाई V माइनस N1 बाई U इक्वल टू N2 माइनस N1 RA हो गया स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन, ठीक है। N2 क्या होता है? जिसमें लाइट जा रही है, N2 जिससे लाइट आ रही है, ठीक है ना। V हो गया इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है, सब पता है आपको, ठीक। देखिए यहाँ प्रूफ से हम आते हैं, प्रूफ पे फोकस करना है। वही चीज बनाया गया है, यहाँ से इंसिडेंट रे है, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे, कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया है, डॉट डॉट लाइन, ठीक। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, इधर वाला इंसिडेंट रे अल्फा एंगल है, यहाँ 90 है, बीटा है, ये θ2 है, यहाँ अल्फा गामा, यहाँ θ2 मान लिया, ऊपर θ1 है, ठीक है ना। यहाँ पे इमेज बन रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे बन रहा है,
N1 इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U1 है, इमेज डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं। क्लियर हो गया। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने यहाँ देखिए, एक बार मैं डार्क कर देता हूँ, इस तरह मैंने बनाया है। क्लियर। चलिए अब प्रूफ बाय स्नेल्स लॉ करते हैं। अभी मैंने बताया था स्नेल्स लॉ कैसे लगाया जाता है। N1 साइन थीटा 1, N2 साइन थीटा 2। यहाँ से देखिए साइन थीटा बहुत छोटा है तो थीटा के इक्वल होगा, यानी N1 थीटा 1, N2 थीटा 1। थीटा 1 डायग्राम से निकाल लेंगे, थीटा 1 डायग्राम से निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, थीटा 2 आ जाएगा बीटा माइनस गामा। ठीक है। चलो अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है यहाँ से एच बाई माइनस यू, एच बाई आर, एच बाई आर माइनस एच बाई यू। ठीक है। एच कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे एच को कॉमन लेंगे, एच से एच मर गया, एच को क्या करेंगे हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है ना। देखिए तो एच एच मर गया, N1 1 बाई माइनस यू 1 बाई आर, माइनस 1 बाई यू 1 बाई आर बच गया, N2 1 बाई आर माइनस 1 बाई। अब यहाँ से क्या करना है, आगे पीछे कर देता हूँ, N1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में कर दिया, N1 U1 प्लस N1 R, N2 R N2 V। अब कुछ नहीं, आगे पीछे कर देना है। क्या करना है, आगे पीछे कर देना है, यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, छोटा सा प्रूफ है। यहाँ से देखो N2 हो गया बाई भी, N2 बाई भी को इधर लाया तो पॉजिटिव हो गया, N1 बेचारा ही है ये यू। ठीक है। N2 बाई आर, N1 माइनस आर, यानी N2 माइनस N1 भी बाई यू हो गया। ठीक है। N2 माइनस एलसीएम ले लीजिए, N2 माइनस N1 अपॉन आर, यही प्रूफ हो गया। इतना ही दूर प्रूफ करना है आपको। ठीक है। यू भी सेम साइन रहेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा, डिफरेंट है तो रियल इमेज बनेगा इसके। ठीक है। एक बार प्रूफ करना है तो देखिए थीटा 1 अल्फा प्लस बीटा कैसे था, मैथ्स में पढ़े होंगे ये वाला, इंटरनल एंगल एक्सटर्नल के बराबर होगा। यहाँ थीटा 1 दिख रहा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। ये एक्सटर्नल एंगल इंटरनल के बराबर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार लिख के खुद से। अब लेंस मेकर फार्मूला है, ये भी 5 मार्क्स में आता है। ठीक, 2 गो मीडियम है यहाँ। लेंस मेकर फार्मूला पहले देख लो ध्यान से, 1 बाई एफ एन एल बाई एन एम माइनस एल 1 बाई R1 माइनस R2 होता है। ये थिन लेंस के लिए वैलिड है, किसके लिए, R1 जिसपे इंसिडेंट रे पहले टकराएगा। R1 R2 F को हम लोग विथ साइन लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट हमेशा पॉजिटिव। पुरानी बात, फोकल लेंथ जो होगा कन्वेक्स का पॉजिटिव और कनकेव का निगेटिव होगा। ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव और कनकेव का निगेटिव। NL NM 1 बाई भी, ये सब है फार्मूला। देखिए प्रूफ करने के लिए डायग्राम बनाते हैं। अभी जो डायग्राम था उसी को जूम कर दिया मैंने, यहाँ से गया इधर टकराया, इधर क्या है चेंज हो जाएगा डॉट डॉट से, एक इमेज बना, फिर इसके लिए डॉट डॉट चल गया, नॉर्मल इधर हो गया, फिर इसको आगे बढ़ा दिए जहाँ इमेज बन गया। ठीक है। यहाँ इमेज बना आई डैश, 2 इमेज, सेंटर 2 गो C1 C2 हो गया, यू भी हो गया, सेंटर से यहाँ से हम लोग लेते हैं। ठीक है। डायग्राम बना लिए, और यहाँ जो लेंस है ना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL मान लिए, और दोनों तरफ NM NM है, मीडियम है। ठीक है ना। चलो अब देखिए नॉर्मल जो होता है सेंटर से पास करता है स्फीयर में, है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट सेकेंडो, N2 बाई भी N1 अभी मैंने पढ़ा है ना, N2 बाई भी माइनस N1 बाई इक्वल टू N2 माइनस N1 R होता है। सरफेस 1 के लिए NL हो गया, भी हो गया माइनस NM बाई NL बाई इक्वेशन 1 मानिए, और दूसरा सरफेस के लिए जो है NM बाई भी माइनस NL बाई NL माइनस R2, 1 और 2 को ऐड कर देना है तो LHS LHS ऐड हुआ। ठीक है। क्या हुआ, LHS LHS, तो N बाई भी मर गया ही। ठीक है। अब जो बचा उसको सजा के लिख देना है, NM बाई भी, देखिए ध्यान दीजिए,
एन एम बाई वी माइनस एन एम बाई यू, एन एल माइनस एन एम वन बाई आर वन माइनस आर टू, एन एम कॉमन वन बाई वी माइनस वन बाई यू, एन एल माइनस एन एम वन बाई आर वन आर टू हो गया, वन बाई वी माइनस वन बाई एन एम बाई एन एम। आगे बढ़िए, वन बाई आर वन, ये एन एम को नीचे ले लाए डिवाइड में और कुछ नहीं किए, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, ध्यान देना है। एन एल एन एम कैंसिल हो गया, एलसीएम लिए अलग अलग कर दिए, एन एल बाई यही हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया, वन बाई वी माइनस वन बाई यू को वन बाई एफ बोलते हैं, वन बाई एफ इक्वल टू एन एल बाई एन एम माइनस वन, और वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे यू भी वी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इक्वेशन 1 से चल देंगे, वन बाई इन्फिनिटी 0 हो गया, तो यहाँ तक प्रूफ हो गया लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3 से चल दिए, यू की जगह इन्फिनिटी रख दिया, वन बाई इन्फिनिटी 0 होता है, वन बाई एफ प्रूफ हो गया लेंस मेकर फार्मूला यहीं तक। एन एल बाई एन एम, अब मीडियम सेम रहता है ना, तो म्यू माइनस वन इसी को बोल देता है एन एल बाई एन एम को, ठीक है। वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। अब फ्रॉम तीसरा चौथा इक्वेशन से चल देंगे, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ, ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है ना। थीन लेंस फार्मूला प्रूफ करना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, पेशेंस रख के देख लीजिए। इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, आई आर मैक्सिमम होता है, ठीक है, और इसमें मिनिमम होता है। आई आर का फॉर्मूला इसका जान लीजिए, आई वन आई टू टू रूट अंडर आई वन आई टू कॉस फाइव, ठीक है। उधर होता है आई वन आई टू टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, ठीक है, दोनों सेम है, फॉर्मूला क्या है, दोनों में सेम होता है। कॉस फाइव मैक्सिमम है प्लस वन, इसमें मिनिमम होता है माइनस वन, ठीक है। फाइव जीरो टू पाई इसमें ऑड चलता है, इसमें इवन, तो फाइव हो जाएगा टू एन पाई, इसमें टू एन माइनस वन पाई, रिमेंबर रखना, फाइव इवन इंटू फाइव ऑड इंटू फाइव, फेज डिफरेंस फाइव है, फाइव टू पाई बाई इतना, लेमडा पाई इस तरह निकाल लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, क्या है इम्पोर्टेंट, वाई डी एस सी, यंग्स डबल सिल्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यंग्स डबल सिल्ट एक्सपेरिमेंट और सिंगल सिल्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है, ध्यान से समझना। करा इंटरफेरेंस अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट सोर्सेज S1 S2 से, है ना, लाइटनिंग इंटरफेरेंस अकर बिटवीन वेव कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, दिख रहा है अलग अलग सोर्सेज से, इसमें सेम पे जा रहा है और स्क्रीन पे यहाँ पे अलग अलग। फ्रिंज विड्थ ऑल फ्रिंज इक्वल होता है YSD में अंश, इसमें क्या होता है, विड्थ ऑफ मैक्सिमम मोर देन अदर द फ्रिंज, टू लेमडा अलग अलग इसमें आता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑल ब्राइट फ्रिंजेस सेम होता है, इंटेंसिटी ऑल फ्रिंज डिफरेंट होता है, बस तीन डिफरेंट ध्यान। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर। इट इज ए फेनोमेनन ऑफ इजेक्टिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन बाय फॉलिंग लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑन द suitable wavelength on a metal surface पे। This effect was discovered, हर्ट्ज ने इसको डिस्कवर्ड किया था, फोटो इलेक्ट्रिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक गिवन बाय लिनोड ने दिया है, ठीक है ना, डिस्कवर किया हर्ट ने, दिया है लिनोड। इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन यूजिंग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से कर दिया है। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए, ठीक है, मेटल सरफेस से निकालने के लिए, उसी को बोल। अल्फा का मास चार्ज होता है 2 होता है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। इसी का अल्फा का चेला था एच जिंजर और अर्नेस्ट मार्सन, है ना, मार्सडेन किनका चेला था, रदरफोर्ड का चेला था, है ना। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जे थॉमसन का स्टूडेंट था, वही एक्सपेरिमेंट किया था, सजेशन किसका था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का, ठीक है। अंश डबल स्लिप इस तरह स्क्रीन पे बताया गया है। ऑब्जर्वेशन में देखिए इस तरह का ग्राफ है, देखिए
तो इसका कंक्लूजन है मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल यानी 99.869% वेंट अनडिफ्लेक्टेड, सीधे पार कर जाता है। ठीक है, 0 पॉइंट अल्फा पार्टिकल डेविएट हो जाता है 1 डिग्री से, 8000 में एक अल्फा पार्टिकल डेविएट होता है 90 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, और 10⁶ अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक हो जाता है सेम डायरेक्शन में। ठीक है ना, बहुत कम। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड एट थीटा एंगल का जो फार्मूला होता है kz² sin 4 θ/2 होता है। ठीक है ना, जेड एटॉमिक नंबर ऑफ फॉइल हो गया, ये कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड एट थीटा एंगल, ये सब वैल्यू लिख देना है। के का वैल्यू 1.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ई तो पता ही है आपको। स्कैटरिंग ड्रॉबैक्स क्या होता है, ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं ड्रॉबैक है रदरफोर्ड मॉडल एटम का एक्सप्लेन कर पाए। दूसरी बात है ही कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाए। ठीक है, इसलिए फेल हो गया। आगे देखो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, अभी देखा था कुछ देर पहले। ठीक है, यहाँ से लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड हम्फ्री, इस तरह से 6 गो दिख रहा है। लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड सीरीज N1 1 से शुरू होता है जाता है N तक, इसमें N2 से शुरू होता है बाल्मर पास्चन, N3 से, और ब्रैकेट 4 से, फंड 5 से, और हम्फ्री सीरीज 6 से होता है। रीजन भी देख लीजिए, लाइमन होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक है, लाइमन बाल्मर होता है विजिबल रीजन, और पास्चन ब्रैकेट जो होता है इंफ्रारेड होता है। फंड और हम्फ्री हाई इंफ्रारेड होता है। ठीक है, लेमडा इधर से जाएंगे तो बढ़ते जाता है राइट लेफ्ट टू राइट। लेमडा लार्जेस्ट होगा तो कम ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, लेमडा छोटा होगा ज्यादा होगा। रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली होता है व्हेन देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, रेट ऑफ डिके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल। ठीक है, डीएन मान लिया गया है -dn/dt, ये लेमडा एन ये हो गया, इसको ध्यान रखना है। लेमडा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। and DKR 62 पॉइंट, इतना इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 63.2। हाफ लाइफ क्या होता है, द टाइम इन विच हाफ ऑफ न्यूक्लियाई डीके हो जाता है, डीके में क्षय हो गया उसका। ठीक है, हाफ ऑफ कॉल टी हाफ, टी हाफ का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, प्रूफ ध्यान में नहीं रखना है। 0.693 टाइम पीरियड हाफ का 0.693 अपॉन लेमडा होता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। और डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर सेमी कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है ना, कंडक्टर मेटल हो गया, वैलेंस बैंड एंड कंडक्टर ओवरलैप कर जाता है, एनर्जी गैप बहुत कम है, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, इसमें सी निकल 1.1 होता है। ठीक है, इंसुलेटर का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन रेडियली जंप टू कंडक्शन से वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हीट सराउंडिंग से, ठीक है, जंप करता है वैलेंस से कंडक्शन में, किसमें, सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर में इट हैज नॉट हीटेड एट हाई टेम्परेचर एक्साइटेड वैलेंस वाइल इलेक्ट्रॉन टू कंडक्शन बैंड में चल जाता है। इसको देख लेना एक बार। आगे देखिए, इम्प्योरिटी पी टाइप में ट्राईवैलेंट होता है। ठीक है, बोरान एल्युमिनियम ये सब ध्यान रखना। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में फास्फोरस एंटीमनी आर्सेनिक आ गया। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ट्राईवैलेंट बोरॉन आ गया। डिफरेंट एन टाइप, देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पेंटावैलेंट होता है। क्या होता है, पेंटावैलेंट हो गया, ये ट्राईवैलेंट हो गया पी टाइप। 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शॉर्ट होता है। मेजोरिटी करी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ होल है, डोनर है, ये एक्सेप्टर लेवल है। ठीक है, चलिए इस तरह लिख दीजिएगा।
हाँ, पीएन जंक्शन आता है, पटना जंक्शन नहीं। पी टाइप एन टाइप है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स होता है, ठीक है, दो तरह का। तो फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन देखिए, a PN junction is said to be forward biasing if positive terminal of the external battery is connected to the P side. पॉजिटिव P साइड और निगेटिव को N साइड से कनेक्ट करेंगे तो PN जंक्शन कहलाएगा फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। द VV ऑफ हायर रेड्यूस टू द विड्थ ऑफ द लेयर, ऐसा ही इस तरह डायग्राम आपको बता देना। आगे देखिए, गेट से आता है सवाल, क्या है गेट? कौन गेट? तुम्हारा दरवाजा वाला गेट नहीं है, ठीक है, अलग है, यहाँ ध्यान देना है। और गेट क्या होता है? इसमें 2 और मोर इनपुट एंड 1 वोट। देखो, 2 और 2 से ज्यादा इनपुट देंगे, एक को आउटपुट मिलेगा। लॉजिक सिंबल ध्यान रखना, ए बी है, इस तरह शकल सूरत इसका ए बी वाई, थोड़ा कमर लचका हुआ है बीच में। बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी वाई हो जाएगा, ठीक है, जुटेगा सीधे। अब ट्रूथ टेबल लिख देना है, उसी से क्या लिख देना है? ट्रूथ टेबल। 0 माने ऑफ होता है, 1 मतलब ऑन होता है, 0 मतलब लो होता है, ऑन मतलब हाई होता है। अब देखो 0 1 0 1 ले लीजिए, तो देखिए ए प्लस बी जोड़ना है, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 होता है, 2 नहीं। तो इसमें ध्यान क्या रखना है? हाई 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 होता है, नहीं, लो 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 रखना है ध्यान में, बाकी सब हाई होगा, ठीक है। क्या रखेंगे इसका टिप्स है? लो लो यानी 0 0 0 हो गया, जोड़ने पे 1 1 खाली 2 नहीं करना है, 1 और 0 एग्जिस्ट करता है, तो इसमें लो 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 हो गया, 0 0 0, बाकी सब हाई। ये था हमारा और गेट, ठीक है। एंड गेट पे चलते हैं। इट हैज 2 और मोर इनपुट और एक आउटपुट मिलेगा। इसका शकल सूरत थोड़ा देखिए इस तरह से है ना, सेमी सर्कल है, ये एकदम सीधा रहता है। ये इंटू भी होता है, एंड में इंटू हो गया। अब इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रूथ टेबल हाई 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 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0, सब में वही मल्टीप्लाई कर देना है। नॉट गेट में देखिए क्या होता है, ध्यान देना, इसमें एक इनपुट एक आउटपुट होता है। लॉजिक सिंबल यहाँ लड्डू रहेगा, ट्रायंगल बना दीजिए वाई, ठीक है। ये नॉट पढ़ते हैं, ये बार है वाई, मतलब उल्टा। इसमें देखिए 2 1 रहेगा, ये में अगर 0 है, लो हाई हाई लो हो जाएगा, ठीक है। ये 0 तो वाई 1, उल्टा। ट्रूथ टेबल ध्यान, एंड गेट नॉट और कॉम्बिनेशन ऑफ गेट आ गया है, देखिए एंड गेट नॉट प्लस एंड है। इट इज द कॉम्बिनेशन नॉट गेट एंड गेट, इट हैज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। देखिए इस तरह नॉट लगा दिए, इस सिंबल को ध्यान रखना है। अब बुलियन एक्सप्रेशन है, क्या है बुलियन एक्सप्रेशन? ए डॉट बी और नॉट लगा हुआ है ना, बार है वाई, यानी हाई हाई लो हो जाएगा, बाकी सब हाई रहेगा, उल्टा है। 0 0 क्या हो जाएगा? 1, हाई हाई लो, बाकी सब हाई हाई लो। देखो 1 1 0, बाकी सब हाई है, बाकी सब हाई दे ले, वो हाई और दुआ वाला नहीं, ये हाई लो है, ठीक है। यहाँ से आता है सवाल। और नॉर गेट चलते हैं, नॉट और नॉर का कॉम्बिनेशन है। इसका लॉजिक सिंबल इस सुंदर होता है, इस तरह से नॉट का लड्डू लगा देना है। बुलियन ए प्लस बी वाई हो जाएगा, मतलब लो लो हाई होगा, बाकी सब लो रहेगा। देखिए लो लो हाई, 0 0 1 और बाकी सब लो है। बायोट सैबॉट लॉ क्या कहता है, देखिए ध्यान देना है थोड़ा सा। बायोट सैबॉट लॉ जो है ना, बताता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड भी बताएगा और डायरेक्शन भी बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस ड्यू टू डीएल लेंथ ऑफ वायर डीबी क्या हो जाएगा, ध्यान देना है। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, बाई आर की वेक्टर फॉर्म में हो गया। इसी को करेंगे हम लोग स्केलर फॉर्म में, तो डीबी डैश मान लिए। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड बता देगा आपको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू पूछा जाता है बहुत बार, 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। इसका प्रूफ इस तरह कर देंगे कि डीबी जो होगा ना,
ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, अप्लीकेबल 1 करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना। डीएल स्टेप काट लिया थीटा एंगल पे, पी पे बताना है मैग्नेट। तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का डीएल का साइन थीटा वार, तीनों कंबाइन कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से प्रूफ हो गया है, ठीक है। डीबी म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन के लिए स्क्रू रूल है और राइट हैंड रूल। इनवर्ड के लिए क्रॉस, आउटवर्ड के लिए डॉट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 मार्क्स में आता है, इसको देख लेते हैं, छोड़े क्यों। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल रिंग, ये सब होगा, ठीक है। इस तरह के है रिंग दिख रहा है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पी पॉइंट है, यहाँ मैंने आर दिखा है, इसका इधर डायरेक्शन दिया है ना। अब यहाँ कैलकुलेट कर देंगे रिंग के कारण, इस तरह साइन थीटा क्या होगा आर बाई आर, छोटका आर, ठीक है। आर स्क्वायर निकालना है, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आर छोटा आर रूट अंडर आर स्क्वायर एक्स। बायो ट्राइवर्स लगा दो, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा म्यू नॉट आइडियल साइन 90 आर स्क्वायर, म्यू नॉट 4 पाई आइडियल आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ से डीवी कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल ड्यू टू सिमेट्री कर। बी नेट निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेंगे टोटल, डीवी साइन थीटा कंप्लीट रिंग के म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल हो गया साइन थीटा आर बाई आर। अब इंटीग्रेट करना है, सारा कांस्टेंट है डीएल छोड़ के, डीएल माने टोटल लेंथ हो गया 2 पाई आर, कितना हो गया 2 पाई आर, 4 पाई 2 पाई मर गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर क्यू का वैल्यू रख दीजिए आर स्क्वायर। इस तरह से इस फॉर्मूले को आप दिमाग में रखना है। बी नेट जो हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। पार्टिकुलर केसेज भी है ना, जीरो रख देंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई। अब थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड का सुन लीजिए, डायमेंशन एम टी माइनस 2 ए माइनस 1 होता है, एसआई में टेस्ला है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन एम्पियर पर मीटर भी बोला जाता है, ठीक है। सीजीएस यूनिट गॉस होता है, नेचर वेक्टर है, क्लियर। आगे एम्पियर सर्किटल लॉ देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं, देख लीजिए। करा दिस लॉ स्टेट दैट कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट इनसाइड करंट। देखिए लाइन इंटीग्रल है, ऐसे लाइन दे दिया मैंने, क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनसाइड, इससे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। स्टेटमेंट आता है इट इज अल्टरनेट मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका है। आई होप समझ में आया होगा सारी बातें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको करना क्या है, वीडियो को 2-3 बार देख लेना है खुद से, ठीक है ना। मैंने 2 वीडियो इधर और 4 वीडियो, 6 वीडियो टोटल हो गया, उतना देख लीजिए तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर टाइम मिलेगा तो कुछ और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। ऐसे इतना सफिशिएंट है। थैंक यू, जय हिंद। हूँ वो पेपर में लड़ेगा।